हाय स्टूडेंट्स, आज आपका सीए फाइनल नवंबर 23 का एफआर का पेपर हो गया है। बच्चों के जो फीडबैक्स आ रहे हैं उसमें पेपर काफ़ी लेंथी बता रहे हैं, साथ में कुछ नई एडजस्टमेंट है और कुछ ट्रेंड से हट के पेपर है। थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पहुंचा हुआ है तो बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत फील हो रही है। लेकिन हम इसका ट्रेंड देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 1-2 पॉइंट एडिशनल आ गए, जैसे बोनस का ट्रीटमेंट आ गया और जो डिबेंचर परचेज कर रखा है डिफरेंट डेट पे उसका ट्रीटमेंट आ गया। तो ये थोड़े से एडिशनल एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से बच्चों को क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन 3A जो है ये लीज का है, ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो अराउंड 20-25 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के हैं जिनको बच्चों को सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत आई है। और जो थोड़ा लेंथी है तो उसका पूरा पेपर सोल्व करने में भी दिक्कत है। लेकिन देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पेपर कितना भी टफ आए डरना नहीं है, कितना भी लेंथी आए डरना नहीं है। छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रह के अगले पेपर पे लगो। आपने क्या लिखा या क्या नहीं लिखा केवल इसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि क्या मार्क्स मिलेंगे, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आईसीएआई किस तरीके से मार्क्स देना चाहती है। तो जब पेपर टफ आता है, लेंथी आता है, तो उसमें लूज मार्किंग हो जाती है, बोनस मार्किंग हो जाती है। इसलिए आप लोगों के रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अभी के इस पेपर से डर के और आपने स्टडी बंद कर दी और आगे पढ़ाई नहीं करी तो फिर आपका नुकसान है। इसलिए माइंड को पॉजिटिव रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब अच्छा होगा। आगे के पेपर पे फोकस करो, पुराने पेपर का कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग पेपर का डिस्कशन एक ही सोल्यूशन देंगे या देंगे वो देंगे, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई है वो सही हो गलत हो कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इसके लिए टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है कि जो सोल्यूशन दे उनके आंसर गलत हो और आपके सही हो और आप ये देखोगे मेरा तो गलत हो गया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन होता है उसका आंसर की अथॉरिटी किसी के पास नहीं होती है। इसलिए आपको कहीं किसी से पेपर डिस्कशन की जरूरत नहीं है, कोई आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर का कमेंट देखने की जरूरत नहीं है। बस केवल और केवल आगे लग के और अगले सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पे फोकस कर लो, वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। कहीं डरने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो। कहीं मैंने इतने दौर देखे हैं जिसमें पेपर बहुत टफ आए हैं और बच्चों को लग रहा है साहब हम तो पास हो ही नहीं सकते, और पता चला कि साहब उसमें तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मार्क्स आए हैं। इसलिए ये उसी तरीके का पेपर है। इसमें आराम से मान लो जितना सोच रहे हो ना उससे कम से कम 20 मार्क्स आपके ज़्यादा ही मिलेंगे। आप पेपर में देख लेना चाहिए तो आंसर में आज लिख लो आप कि इतने हम सोच रहे थे और मैंने एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे। जो है वो कम से कम 20 ज़्यादा आएंगे आपकी एक्सपेक्टेशन से। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहो और अगले पेपर में लग जाओ। बेस्ट ऑफ लक।